बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है कि बंदा एक केस से निकलता है दूसरे केस में चला जाता है। इससे मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का एक बड़ा दबंग किस्म का फैसला भी आया है। एक कानून है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत पुराना कानून है और ये बहुत अरसे से हमारे ऊपर जो है वो नाफजुल अमल है हमारे मुल्क के अंदर। ये बहुत पुराना कानून है अगेन। और इस कानून के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब कोई इस तरह के कानून के ऊपर जो इल्ज़ाम होता है या उसके कानून से उनको इख्तलाफ होता है तो उसको काला कानून कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कानून काला नहीं है, लेकिन कानून का जो इस्तेमाल है उसके तरीक़ेकार के ऊपर जो है और जो उस कानून की इंटरप्रिटेशन की जा रही है वो गलत है। ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है जिसके तहत जो सरकार है उसके पास ये राइट होता है कि अगर नक्शे अमन का खतरा है, अगर कोई अमन व अमान को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको लगता है कि कोई बंदा नुकसान पहुंचाएगा और इसकी वजह से मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, तो वो उसको पकड़ सकते हैं, उसको नज़रबंद कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं जेल में। ये इख्तियार दिया जाता है। इसमें 3 MPO है, 16 MPO है, मुख्तलिफ टाइम्स की नज़रबंदी है, कुछ किसी को कहाँ रखा जा सकता है ये भी सरकार की मर्जी है। जैसे आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा होगा कि कराची के एक सियासतदान अली जैदी साहब, उनको पहले जेल में रखा गया, जेल से उसके बाद उनको घर रख लिया गया, घर के बाद उनको दोबारा किसी दूर दराज इलाके में जैकबाबाद में जाके उनको जेल में रखा गया। तो ये सरकार की मर्जी होती है। तो पंजाब के अंदर इस वक्त MPO जो है उसकी भरमार है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो MPO में उठाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, नजरबंद किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर एक जज हैं अमजद रफीक साहब, उनके बारे में अभी हम एक दो दिन कबल हम लोग बात कर रहे थे लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जाते हुए कि ये वो जज साहब हैं जो सबसे ज्यादा बैठते हैं। ये 6-6 बजे तक अदालत कर रहे होते हैं। नॉर्मली अदालतें 2 बजे के बाद आपको खाली नजर आती हैं, हाईकोर्ट की अदालतें। और कुछ जजेस जो हैं उनके पास अगर बर्डन ज्यादा होता है तो वो अपना काम खत्म करते हैं। उनका बैकग्राउंड ये है कि वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से गए हैं। नॉर्मली वकला की जो एक ओपिनियन होती है कि जो लोग प्रोसिक्यूशन वाली साइड से जाते हैं वो शायद जो है वो प्रोसिक्यूशन को ज्यादा फेवर करते हैं। लेकिन अमजद रफीक साहब जो हैं वो बड़ा डीपली इन चीजों को देखते हैं और एक फैसला जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, बहुत बड़ा फैसला है, रिपोर्टेड जजमेंट है उनकी तरफ से दी गई, वो आप लोगों ने देखा होगा। जिसके अंदर उन्होंने MPO के तहत एक बंदा था जिसको रखा गया था, उसके बेटे ने जो है वो जाकर पिटिशन फाइल की कि मेरे बाप को रखा गया। और उसकी पिटिशन के ऊपर जो है वो उसके वालिद को ना सिर्फ बाजियाब करना आया गया, ना रिहा करने का हुक्म दिया गया, बल्कि उन्होंने 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन भी किया। अब ये क्यों किया है और क्या उन्होंने कानून को काला कह दिया? जिस तरह फौरन फौरन हमें किसी कानून से इख्तलाफ होता है तो हम कानून को ही काला कहना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने इस कानून की इंटरप्रिटेशन की है। उन्होंने कहा जी कि कानून आपको कहता है कि जी फलां बंदा, आप नक्शे अमन का कि उसके अंदर खतरा बन सकता है, नक्शे अमन उसकी वजह से हो सकता है, हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, इस बंदे की वजह से अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है, तो इसलिए हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस बंदे के खिलाफ क्या है, इस बंदे को आपने किस तरह उठाया? जिस पर बताया गया कि जी SHO ने हमें रिपोर्ट दी, SHO की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि जी ये बंदा जो है वो खतरे का बायस बन सकता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर आपने ये कहा तो क्या सपोर्टिंग एविडेंस है, किस बुनियाद पर आपने ये समझा कि ये बंदा खतरे का बायस बन सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, जिस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऊपर से लेके पुलिस के नीचे तक तमाम अफसरान जो है वो इस चीज का जवाब नहीं दे सके। जिस पर उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि आपने ये मवाद देना है, आपने रीजंस देनी है, आपने रीजंस के साथ एविडेंस देना है, आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि ये बंदा वाकई ही खतरनाक है, ये बंदा वाकई ही इस वक्त इस इलाके के अमन अमान को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए आपके पास कुछ स्लोगन्स होने चाहिए, उसकी कोई तकरीर होनी चाहिए, उसके कोई मैसेजेस होने चाहिए, उसने कोई ऐसा फिक्रा बोला है, कोई जेस्चर दिया है, उसकी तरफ से आपको कोई एक्शन। देखिए आप खतरे के ऊपर, ये वाहद वो कानून है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब तक कोई जुर्म हो नहीं जाता तब तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं करते, तब तक उसके खिलाफ जो है वो कोई मुकदमा नहीं बन सकता। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये वाहिद कानून है जो जुर्म होने से पहले ही बंदे को उठा लिया जाता है। लेकिन उसके लिए भी कानून ये कहता है, और जो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब ने जिसकी अब इंटरप्रिटेशन की है और रिपोर्टेड जजमेंट दी है, बड़ी कमाल की खूबसूरती के साथ उन्होंने वो लिखा है सब कुछ। तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि भाई इस कानून का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है, आपको स्टैब्लिश करना है, आपको बताना है कि फलां बंदा इन इन वजूहात की बिना पर, इस ये जो सबूत है इसकी बुनियाद पर, इन गवाहों की बुनियाद पर, या कोई भी आपको चीज कोई मटीरियल एविडेंस तो लेके आएंगे ना। मटीरियल एविडेंस के बगैर SHO को लगता है कि ये बंदा नक्शे अमन
का बायस बन सकता है। और रीजंस क्या निकल रही हैं, चूंकि पॉलिटिकल जो एक मामला हमारे मुल्क के अंदर हमेशा रहा है, ये आज की हुकूमत के साथ मतलब इसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, इससे कबल जो आज इनके साथ हो रहा है, इस हुकूमत ने भी इससे कबल, अगर आपको याद हो तो, एक तरीके लब्बैक के मामला के ऊपर हुआ था, उनके ऊपर पाबंदी तक बात चली गई थी। तो ये हर हुकूमत ऐसे करती है, लेकिन जिम्मेदारी होती है जिन इदारों ने, जिन एजेंसियों ने कानून के ऊपर अमल दरामद कराना है। पुलिस हमेशा वही रहती है, लेकिन पुलिस हमेशा जो आने वाला होता है, जो उनको गलत हुक्म देता है, कोई गलत किस्म की डायरेक्शंस देता है, वो उसके ऊपर चल पड़ते हैं और वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि ये हुक्म जो है वो मानने लायक है या नहीं है। तो इसी तरह आजकल हुआ और इसी तरह उस केस के अंदर हुआ, जिस पर जज साहब ने काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की। बहुत सारी जो है वो बहुत टफ टाइम मिला पंजाब पुलिस को, सरकारी वकला को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस मामले के अंदर। और उसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड फैसला जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बंदा तो फौरी तौर पर रिहा होगा, क्योंकि गलत है आपका एमपीओ लगाना और गलत है आपका उसको इस तरह हिरासत में रखना, ये गैर कानूनी है, ये गैर इंसानी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक सजा भी दी महकमे को, और वो सजा ये दी कि जितने दिन ये बंदा आप लोगों के पास रहा है, जितने दिन आप लोगों की ये कस्टडी में रहा है, चूंकि ये इलीगल थी, तो 5000 पर डे के हिसाब से आप कॉम्पनसेशन पे करेंगे, और 5000 पर डे की कॉम्पनसेशन के बाद ही आप जो है वो इस मामले से निकल सकेंगे, उसको बरी भी किया जाएगा। और उस 5000 रुपये पर डे के हिसाब से कुछ 7-8 दिन का उनका बनता था, तो उनको कुछ 35-40 हजार रुपया देने का भी हुक्मनामा जारी किया, और ये रिपोर्टेड जजमेंट है। अब जो अभी चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा कि एक जगह से एक बंदा गिरफ्तार होता है, दूसरी जगह से बंदे को वो रिलीफ लेता है कोर्ट से, और दोबारा बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भी जो, जब ये मामला कहीं इकट्ठा होकर किसी लार्जर बेंच, किसी बड़े बेंच या सुप्रीम कोर्ट के सामने, या जिस भी जहां पे भी ये मामला हो रहे हैं, वहां की हाई कोर्ट ने अगर इसको सीरियसली टेकअप कर लिया, तो ये मामला भी जो है वो खिलाफ कानून और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट समझा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर शहर शहरी को कुछ बुनियादी हकूक जो मिलते हैं, उसमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, और ये फेयर ट्रायल का राइट जो है वो हमारा आइन देता है, और आइन आपके तमाम कवानीन के ऊपर है। आइन से मुतसादम कोई कानून हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन चीज़ों को भी कलअदम करार दिया जाएगा, और कुछ जगहों पे दिया भी गया है। उसके अलावा इंसानी हकूक की तंजीमों के कुछ नुमाइंदगान, जैसे जबरान नासर ने भी ये डिमांड की है कि जितने भी मामलात अब चल रहे हैं, जितने भी लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट पब्लिक करें, उनके बारे में बताएं लोगों को। आपका जो भी मौक़िफ़ है, आप उसको, जो कुछ लोगों को आप शरपसंद कह रहे हैं, कुछ को दहशतगर्द कह रहे हैं, कुछ भी कहना है, आपने जो जलाओ घिराओ जो भी हुआ है, या जितने लोगों को आपने हिरासत में लिया है, किसी भी वजह से लिया है, तो उसकी एक पब्लिक स्टेटमेंट दें, उसकी एक पब्लिक करें रिपोर्ट कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया। तो 17 मई को जो वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब है, उसने कहा भी है कि पूरे पाकिस्तान से जो 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में गिरफ्तार अफराद का जो डेटा है, उन पर आयद इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ दस्तयाब शवाहिद जो हैं, उनको हमने अवाम के सामने लाने का फैसला किया है, ताकि जो है वो इमरान खान साहब के बेसिकली वो प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने का उनका, अगेन उसके अंदर आपको पता है, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो उनके मामला चलते रहते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसके अंदर वो ओपोनेंट को हिट ना करें। तो इसलिए वो उन्होंने उस पर्पज़ के लिए कहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून की जो इस वक्त खिलाफ वर्जी चल रही है, उसके साथ साथ हमारी लाहौर हाई कोर्ट में जो एक फैसला आया है, इससे कबल सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, तो साथ साथ अदालतों के फैसला जात भी आ रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी इस सिचुएशन को हमारी अदालतों के फैसलों से बेहतर बना लिया जाएगा। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।